आइए आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं हम आज बीईएमएल से और डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आने वाली ये एक सरकारी कंपनी। और हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर शांतनु रॉय साहब। आपने ग्रेजुएशन किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एनआईटी रायपुर से, साथ ही एमबीए की डिग्री भी हासिल की है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, यानी कि दोनों ही मैकेनिकल और मैनेजमेंट दोनों डिग्रियाँ सर के पास है। 30 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव आपको कैपिटल गुड सेक्टर का है और आप सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट प्रोफेशनल भी है। वाह क्या बात सर, ये वाली क्वालिटी तो सर एकदम यूनिक है। ये इंटरेस्ट कहाँ से आया आप में सर? नमस्कार अनिल नमस्कार जी, सर। पहले तो अच्छा लग रहा है आपसे बहुत समय के बाद में जी मुलाकात हो रही है। जी सर। तो जो सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट है, देखिए क्वालिटी तो बहुत अहम एरिया है किसी भी कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। बाकी सारे सेक्टर में भी क्वालिटी अहम है और यहाँ पे भी क्वालिटी बहुत अहम है। तो सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट से कम से ये मेरे को जो है काफी मतलब एक विजिबिलिटी मिलती है कि क्वालिटी को किस तरह से इंप्रूव करना चाहिए। डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज, बेसिकली ये सिक्स सिग्मा कहलाता है। तो जी ये तो अभिन्न अंग है किसी भी इंजीनियर के लिए। और तो इसमें इसमें तो नेचुरली ये चीज होना ही था। नहीं सर, मैं इसलिए पूछा, नेचुरली। इसलिए भी पूछा था क्योंकि आमतौर पर क्या है, अगर आपने एक मैनेजमेंट की डिग्री हासिल कर ली है, एमबीए कर लिया, आप इंजीनियरिंग भी है, तो उसके बाद आपको लगता है ठीक है इतनी पढ़ाई होगी काफ़ी, इससे बढ़िया फर्स्ट क्लास हो गया, लेकिन ये और जो लर्निंग वाला जो एक वो एस्पिरेशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सीखने लायक है। आइए सर, इससे पहले कंपनी के बारे में बात करूँ, थोड़ा सा एक चीज़ और समझना चाहता हूँ आपसे कि क्या बीईएमएल का मिडिल ईस्ट से रिलेटेड कुछ कारोबार है जिसका कोई है कि नहीं पहले तो ये, और है तो कितना है और कितना असर पड़ रहा है इस तनाव का? सर, मिडल ईस्ट में हमारा नॉर्मली एक्सपोर्ट होता है। तो इस साल इस वर्ष जो हमें एक्सपोर्ट करना था मिडल ईस्ट को हम कर चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अभी जो करंट सिचुएशन है इससे हमारे एक्सपोर्ट पे कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो फ्यूचर जो एक्सपोर्ट प्लान है वो भी इस क्षेत्र में इमीडिएट नहीं है। ये थोड़ा लॉन्ग टर्म में है, लॉन्ग टर्म में जब आएगा तब करेंगे। अभी हमारा जो एक्सपोर्ट प्लान है वो सीआईएस कंट्रीज है या फिर अफ्रीका है, उस एरिया में है। तो करंट सिचुएशन का कोई असर मुझे लगता नहीं कि हमारे पे होगा। लेकिन जब भी ये तनाव खत्म हो, क्या उसके बाद उम्मीद रखी जाए कि मिडिल ईस्ट से आपके लिए ऑर्डर बढ़ सकते हैं? यदि हाँ तो किस तरह के? बिल्कुल, मिडल ईस्ट से तो हमें ऑर्डर बढ़ने ही है। और जैसा कि मैंने अपने पिछले एक वार्तालाप में बताया था कि हम लोग एक टेंडर में मिडल ईस्ट में ही L1 आए हैं। और जब ये सिचुएशन नॉर्मल होगी उस समय हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। और जैसे ही ये, क्योंकि क्या होता है इसके बाद में रिहैबिलिटेशन रीबिल्डिंग इसका कार्यक्रम स्टार्ट होता है। उस समय बीएमएल जैसी कंपनी जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट बनाती है, हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी बनाती है, तो उसमें डेफिनेटली हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ती है। राइट। शांतनु सर, एक बार ज़रा ऑर्डर बुक का अंदाज़ा दें, इस वक्त कितनी ऑर्डर बुक है? हाल ही में आपने इस तिमाही में कितने नए ऑर्डर्स जोड़े हैं और किस सेगमेंट में ऑर्डर आपको मिलते हुए दिख रहे हैं, जरा ये समझाएं। हमारा जो करंट ऑर्डर बुक है वो करीब 16,200 16,300 करोड़ के आसपास का है, जिसमें कि 80% रेल मेट्रो का है, 10% डिफेंस, 10% माइनिंग का है। अ, इस तिमाही में अब तक छोटे छोटे कुछ ऑर्डर मिले हमको, 200-250 करोड़ के। परंतु अभी जो है अगले कुछ दिनों में मुझे उम्मीद है कि कुछ बड़े ऑर्डर आएंगे हमारे को, डिफेंस से आएंगे। फिर जैसा मैंने बताया एक पर्टिकुलर केस में मेलबर्न आए हैं मिडल ईस्ट में, उसका ऑर्डर आना चाहिए। एक रोलिंग स्टॉक का जो है ये ऑर्डर अफ्रीका से मैं उम्मीद कर रहा हूँ। इसके अलावा रोलिंग स्टॉक के कुछ और ऑर्डर्स की मुझे आशा है। तो इस वित्तीय वर्ष के अंत तक जो भी ऑर्डर आने की उम्मीद है वो करीब 70% रेल मेट्रो से आएगा, 25% करीब डिफेंस से आएगा और 5% जो है माइनिंग से आएगा। ये आपके लिए ऑर्डर बुक को लेकर है। एक और चीज़ जो मैं जानना चाहता हूँ, हाल ही में जो आपने 1500 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात की ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में मध्य प्रदेश में, ज़रा बताएं सर इसको लेकर क्या अपडेट है और कब तक कितना इन्वेस्टमेंट होने वाला है, इससे क्या फ़ायदा होगा कंपनी को?
ये जो है सर, ये इन्वेस्टमेंट बेसिकली ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के लिए है, जो ब्रह्मा बीएमएल रेल हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग, इसके लिए रहेगा। ये फेज मैनर में रहेगा। और इससे जो हमारी रोलिंग स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी है, ये दोगुना हो जाएगी। तो ये काफी बड़ा फायदा कंपनी को होगा। आज की डेट में बीएमएल के पास में लगभग 1600 कोचेस का ऑर्डर है, भिन्न भिन्न प्रकार के, मेट्रो, कम्यूटर रेल, मेंटेनेंस व्हीकल्स, ट्रैक मशीन, सब मिला के। और आगे आने वाले समय में रोलिंग स्टॉक जो है, अभी एक बहुत बड़ा टेंडर जो ऑलरेडी कोटेड है एमआरबीसी का, 2856 कोचेस हैं उसके अंदर में। इसके अलावा कुछ मेट्रो के टेंडर ऑलरेडी अभी चल रहे हैं। तो आगे आने वाले समय फिर ये जो 7 हाई स्पीड कॉरिडोर पिछले बजट में जो अनाउंस हुआ है, इससे बीएमएल जैसी कंपनी को आगे रोलिंग स्टॉक के ऑर्डर्स की अपॉर्चुनिटी साइज हमारे लिए काफी बड़ी हो गई है। और इसीलिए ब्रह्मा जैसे ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, ये आगे के लिए हमारे लिए काफी लाभदायक रहेगा। इसमें जैसा कि मैंने बताया, 2 फेज में है ये। पहला फेज जो है, ये करीब 700, 750, 800 करोड़ के लगभग का होगा। और इसको बनने में हम अगर फास्ट ट्रैक करते हैं तो 18 से 24 महीने लगेंगे। सेकेंड फेज में हम थोड़ा सा वेट करेंगे, डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ दिस प्रोजेक्ट। और उसके बाद में जो है सेकेंड फेज में और फर्स्ट फेज में करीब 2-2.5 साल का गैप रहेगा। और इसमें इसमें अत्याधुनिक रोलिंग स्टॉक, चाहे वो केप गेज हो, चाहे ब्रॉड गेज हो, चाहे स्टैंडर्ड गेज हो, हाई स्पीड ट्रेन हो, मेट्रो ट्रेन हो, कम्यूटर रेल, नॉर्मल एसीएमयू हो, एल्यूमिनियम ट्रेन हो, ये इस तरह का मॉड्यूलर एक कॉन्सेप्ट के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं विद लीन मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स, जिसमें कि किसी भी प्रकार का रोलिंग स्टॉक, किसी भी प्रकार की ट्रेन हम इसमें उसका विनिर्माण कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होते हुए, शांतनु रॉय साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और विस्तार से कंपनी के प्लान्स के बारे में बताया। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर।